now comes the next process area in Indian process group, that is a project validation. अब जो validation है वो basically don't confuse it with verification. Validation is totally focused or totally concerned with what is the client is expecting from the software. यानी क्या जो हम चीज बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं. इसका मतलब ये है कि अब ये बहुत ट्रिकी चीज है कि ये इसका जो मेन फोकस है वो ये है कि जो क्लाइंट आपको बता रहा है क्या आपको सही समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. इस फेज के अंदर या इस प्रोसेस एरिया के अंदर कोई कोड इन्वॉल्व नहीं है. देयर इज नो सॉफ्टवेयर कोड. इनफैक्ट इस फेज के अंदर सारे का सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व है बिफोर टेक्निकल डिजाइन. अब पेपर वर्क क्या चीज है कि जो हमारा गोल है इस प्रोसेस एरिया में वो ये है कि हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सही तरीके से कैप्चर कर लें. अगेन कि जो कस्टमर है वो अपने हिसाब से आपको चीजें सही बता रहा है, लेकिन क्या जो वो आपको बता रहा है आर यू गेटिंग दोज थिंग्स करेक्टली, यानी आर यू गेटिंग द राइट थिंग्स. ये नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है या क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है और जो रिक्वायरमेंट लिखी जा रही है यानी वो बंदा जो रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट कर रहा है या जो अंडरस्टैंडिंग गेट कर रहा है फ्रॉम द क्लाइंट वो डिफरेंट है. तो ये अमूमन शुरू में इस लेवल में बहुत ज्यादा गैप आता है. यानी वैलिडेशन जो है ये डराइव एक्चुअली हुई है कि यू हैव टू वैलिडेट द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, नथिंग टू डू विद द सॉफ्टवेयर कोड. यानी इसका कोड से कोई ताल्लुक नहीं है. इसके अंदर सारी की सारी वो टेक्निक्स या सारी की सारी वो चीजें हम लोग अप्लाई करते हैं जिससे हम ये एश्योरिटी कुछ हद तक हासिल कर लें कि हम जो बनवाने जा रहे हैं फ्रॉम द डेवलपर्स या फ्रॉम द डेवलपमेंट टीम वो अलाइंड है उस चीज से जो क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है. यानी यू आर एक्चुअली वैलिडेटिंग द क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद व्हाट वुड बी डेवलप्ड. यानी इन टर्म्स ऑफ कोड, हम कोड को कोई एग्जीक्यूटेबल जो कोड है उसको डिस्कस नहीं कर रहे वैलिडेशन में. वैलिडेशन के अंदर हम वायरफ्रेम्स, प्रोटोटाइप्स, वॉक थ्रूज, इंटरव्यूज यानी हर वो स्टेप परफॉर्म करते हैं या हर उस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए कंसिडर करते हैं जिससे हम लोग क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को या क्लाइंट के जो आइडिया है ऑफ अबाउट अ सॉफ्टवेयर उसको वैलिडेट कर सकें. और जो इसकी बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है दैट इज कि आप उसको प्रोटोटाइप या स्क्रीन्स या वायरफ्रेम्स उसको दिखा के अप्रूवल लें. यानी जो टेक्सचुअल चीज होती है यानी जब हम रिक्वायरमेंट को लिख भी लेते हैं तो जो टेक्स्ट होता है उसकी वो वैल्यू नहीं होती एज कंपेयर टू इफ यू शो समथिंग विजुअल. यानी एप्लीकेशन का या जो भी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं अगर हम उसको फ्लो दिखा दें विजुअली तो वो क्लाइंट के दिमाग में ज्यादा इजीली एडजस्ट होता है या ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है एज कंपेयर टू द टेक्स्ट. क्योंकि जो टेक्स्ट है उसकी विजुअल वैल्यू वो नहीं होती जो किसी भी पिक्चर की होती है. तो जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत कॉमनली नोन जो ट्रिक है या जो स्टेप है वो है वायरफ्रेम बना लेते हैं हम लोग. वायरफ्रेम या इसको हम लोग प्रोटोटाइप भी कहते हैं. कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी फ्लो आपको क्लाइंट से समझ आया है उसको वैलिडेट करने के लिए आप डमी स्क्रीन्स बना लेते हैं. यानी कोई कोड नहीं है, ये अपने दिमाग में लेके नहीं आना कि अब मैं स्क्रीन्स की बात कर रहा हूं तो इससे पहले मैंने कहा था कोड नहीं होना चाहिए. कोड की बात नहीं मैं कर रहा. डमी स्क्रीन्स आप वर्ड में ही बना सकते हैं. जस्ट इन माइंड एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन ही है, उसको भी यूज किया जा सकता है. यू डोंट नीड एनी कोडिंग. बेसिकली स्क्रीन्स हैं, इमेजेस हैं और इसका जो फोकस है वो यूआई नहीं है. यानी आप क्लाइंट को गुइज नहीं दिखा रहे हैं, यूआई नहीं दिखा रहे हैं, यूजर इंटरफेसेस नहीं दिखा रहे हैं, आप सिर्फ फ्लो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज हाउ योर सॉफ्टवेयर विल लुक लाइक. ऑब्जेक्टिव ये कि आपने जो फंक्शनैलिटी है, जो फ्लोज है, यानी एक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे फिर दूसरी स्क्रीन में आना है, दूसरी स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे फिर तीसरी स्क्रीन में आना है एंड सो ऑन, उसका अप्रूवल लेना है. इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली क्लाइंट से उसकी जो दिमाग में रिक्वायरमेंट्स का फ्लो है उसको वैलिडेट करवा रहे हैं कि हमें जो समझ आई आइडिया से या हमें जो रिक्वायरमेंट समझ आई है
वो हम एक्चुअली क्लाइंट से वाया स्क्रीन या बाय शोइंग हिम द स्क्रीन या वायर फ्रेम्स वो उससे वैलिडेट करवा रहे हैं। और याद रखें कभी भी 100% वैलिडेशन नहीं हुआ करती, फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी फंक्शनैलिटी पे अप्रूवल होना चाहिए। गुइस का जो कलर है, बटन का जो साइज है, यानी जो कॉस्मेटिक चेंजेस है, टेक्स्ट का साइज है या टेक्स्ट जो लिखवाना है वो माइनर इशू है। मेजर इशू ये है कि जो फंक्शनैलिटी क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है उसके ऊपर कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। जो बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, स्क्रीन का साइज, स्क्रीन का कलर, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का फॉन्ट, डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, ये एक सेपरेट चीज है। वायर फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्रूवल लेनी है अपने रिक्वायरमेंट की फंक्शनैलिटी के ऊपर कि एक्स स्टेप के बाद वाई स्टेप ने आना है, वाई स्टेप के बाद जेड स्टेप ने आना है, एंड सो ऑन। सो जो वैलिडेशन है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की वैलिडेशन है इन टर्म्स ऑफ बाय शोइंग हिम द वायर फ्रेम्स एंड द प्रोटोटाइप।